व्हाट इज पिप? पिप क्या है? पिप की फुल फॉर्म होती है परसेंटेज इन पॉइंट, या आप इसको बोल सकते हैं कि प्राइस इंटरेस्ट पॉइंट। ये दोनों ही इसकी फुल फॉर्म में ही काउंट होते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी बेयर बुल ट्रेडर। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज पिप? पिप क्या है? पिप की फुल फॉर्म होती है परसेंटेज इन पॉइंट, या आप इसको बोल सकते हैं प्राइस इंटरेस्ट पॉइंट। ये दोनों ही इसकी फुल फॉर्म में ही काउंट होते हैं। ओके, अब समझते हैं कि इसको पिप को समझना क्यों हमारे लिए इतना जरूरी है। मैं आपको एक आसान सी मिसाल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आज मैंने 200 रुपये का आटा लिया या 5000 का आटा लिया, या मैं आपसे कहता हूँ मैंने 200 रुपये की दाल ली या 500 रुपये की दाल ली या 5000 की दाल ली, आपको ये समझने में थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी कि मैंने उसको कितना वजन बाय किया या सेल किया है मैंने उसको। अगर मैं आपसे कहता हूँ मैंने 2 किलो आटा बाय किया या 10 किलो आटा बाय किया या 2 किलो आटा बाय किया, सॉरी, या 2 किलो मैंने दाल बाय किया या 10 किलो दाल बाय किया, इस तरीके से आपको समझ आ गया कि मैंने कितना उसका वजन बाय किया है। इसी तरीके से पिप होता है। पिप क्या होता है? पिप होता है कि जब देखें कि दो करेंसी पेयर जब आपस में एक्सचेंज हो रहे होते हैं ना, जो उसकी अमाउंट का जो सबसे छोटा चेंज होता है ना, हम उसको पिप बोलते हैं, या जो इससे भी छोटा चेंज होता है उसको हम पिपेट बोलते हैं, लेकिन वो काउंट नहीं करते। हम मोस्टली इसको पिप से ही शुरू करते हैं। तो इससे समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है कि यार के मार्केट की जो प्राइस है वो कितनी चेंज हुई है। मैं आपको एक और भी मिसाल देता हूँ। पहले से जब पिप नहीं थी ना, पिप से पहले लोगों को ये कंफ्यूजन होती थी कि लोग कहते थे आज मुझे $10 का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, 10 येन का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, 10 यूरो का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, 5 यूरो का प्रॉफिट या लॉस हुआ। लोग समझ नहीं पाते थे कि कितने पॉइंट का इसको प्रॉफिट या लॉस हुआ है। क्योंकि अब देखें, मैं अगर पाकिस्तान में ट्रेड कर रहा हूं तो मैं पीकेआर में करूंगा, मुझे समझ आ रहा है पीकेआर, मुझे डॉलर या येन तो नहीं समझ आएगा। तो एक दूसरे को समझा नहीं पाते थे लोग। तो इसलिए एक स्टैंडर्ड जो रखा गया ना, वो पिप रखा गया, जो कि वर्ल्ड वाइड यूज होता है पूरी दुनिया में ना। पिप को सब समझते हैं कि आज इतने डॉलर का प्रॉफिट हुआ है, सॉरी, या इतने पिप का प्रॉफिट हुआ है या इतने पिप का लॉस हुआ है। ये एक स्टैंडर्ड है जो पूरी दुनिया में यूज होता है। बाकी मजीद डिटेल में समझाने के लिए आए व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, मैं वहां कोशिश करता हूँ कि आपको मजीद गहराई से इसको समझा सकूं। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक पेयर है GBP USD, अगर इसकी प्राइस आपके पास हम मान लेते हैं कि 1.3314 है। अच्छा, ये जो जितने भी पेयर होते हैं ना, कि 4 दिसंबर की जितने भी 4 डिजिट के पेयर होते हैं, दिसंबर के बाद में तो 4 डिजिट होते हैं, तो ये जितने भी पेयर है, इसका जो चौथे नंबर का होता है ना, हम पिप को इससे कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। इसकी प्राइस है हमारे पास 1.3314 है, ठीक है। अगर ये 15 हो जाता है ना, तो हम कहेंगे कि हमें एक पिप का इसमें प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि ये पिप ज्यादा हुआ है। क्योंकि हम जो भी डिजिट है ना, मतलब 4 डिजिट है, जो चौथे नंबर का डिजिट होगा इससे कैलकुलेट करेंगे। इसी तरीके से हम मान लेते हैं हमारे पास एक पेयर है यूरो USD, ठीक है। इसकी प्राइस हमारे पास है 1.1350। हम इसे देखते हैं 1.1350 से अगर ये 151 हो जाता है तो हम कहेंगे इसमें भी हमें एक पिप का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से अच्छा, दूसरी बात ये कि ये तो हो गए 4 डिजिट के जितने भी पेयर हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास 2 डिजिट में आते हैं, डिसंबर के बाद जो 2 डिजिट होते हैं, अच्छा, JPY के जितने भी पेयर्स होंगे ना, उसको हम दिसंबर के बाद जो सेकंड डिजिट होगा उससे काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास पेयर है USD JPY, ठीक है। हमारे पास हम इसको लिखते हैं 143.6। अगर हमारे पास ये 66 हो जाता है ना, तो हम इसको कहेंगे हमारे पास एक पिप का इसके अंदर प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अगर यही एक से अगर मान लेते हैं कि 5 से, ये जैसे 5 है, अगर इससे ये 4 हो जाता है तो हम इसमें एक पिप का लॉस हुआ है। इसको हम सेकंड दिसंबर के बाद जो सेकंड डिजिट होता है हम उससे इसको काउंट करेंगे। ओके, अब इसी के बाद हम देख लेते हैं यूरो JPY। यूरो JPY जो होता है इसके अंदर भी हम इसको सेकंड डिजिट से काउंट करेंगे। यार जो सेकंड डिजिट होता है दिसंबर सेकंड डिजिट है, जिसमें मैंने आपको ऊपर बताया, हम इसको भी सेकंड डिजिट से काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसकी प्राइस है 1631। अगर ये 11 हो जाती है, इसके अंदर भी हमें 1 पिप का प्रॉफिट हुआ है। और अगर यही 0 हो जाती तो हम इसको कहते हैं कि हमारे पास एक पिप का हमें इसके अंदर लॉस हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से XAU USD है, यानी कि गोल्ड वर्सेस डॉलर है, इसको भी हम पॉइंट के दिसंबर के बाद सेकंड डिजिट से काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल इसकी प्राइस है हमारे पास 3325.11। अगर ये 12 हो जाती है तो हम इसको कहेंगे कि हमारे पास, सॉरी, अगर ये प्लस, तो हम कहेंगे इसमें एक पिप का प्रॉफिट हुआ है।
और अगर यही माइनस हो जाती है कि मतलब ये अगर हमारे पास 11 है, अगर इससे हमारे पास ये 10 हो जाती है तो हमें इसमें लॉस हुआ है। ये यानी कि जितने भी पेयर्स है ना, देखें हर पेयर अलग अलग तरीके से उसके पिप कैलकुलेट होते हैं। मेजोरिटी जो 4 डिसेंबल के होते हैं, सॉरी 4 डिजिट के पेयर होते हैं, डिसेंबल के बाद 4 डिजिट होते हैं, हम इसको जो फोर्थ नंबर का डिजिट होता है ना, हम इसको इससे कैलकुलेट करते हैं। और मैंने आपको बताया जापानीज येन के जितने भी होंगे वो सेकंड डिजिट से कैलकुलेट होंगे। इसी तरीके से गोल्ड होता है, ये भी सेकंड। अच्छा, मैंने आपको पिपेट का जिक्र किया था। बहुत से ब्रोकर ऐसे हैं, जब आप उसको ओपन करेंगे ना ट्रेडिंग व्यू को, तो उसके अंदर यहां पर एक छोटा सा और भी डिजिट आ रहे होते हैं, तो ये होते हैं पिपेट। हम इनको कैलकुलेट नहीं करते, लेकिन ये बेसिकली इस वजह से होते हैं कि ब्रोकर जो होते हैं ना, इनके ज्यादा होने की वजह से, कंपटीशन होने की वजह से ये इस प्राइस को मजीद तोड़ देते हैं, कि मतलब ये पिपेट में चले जाते हैं। लेकिन हम पिपेट को काउंट नहीं करते, हम मोस्टली इसको बस पिप से ही कैलकुलेट करते हैं, या 4 डिजिट सेकंड और सेकंड डिजिट से कैलकुलेट करते हैं। अब ये तो मैंने आपको समझा दिया पिप किस तरीके से। अब मैं आपको समझाता हूं कि पिप से हम एक देखेंगे हमें एक पिप के ऊपर कितना प्रॉफिट होता है और कितना लॉस होता है, और पिप के थ्रू हम देखते हैं कि हम लॉट साइज किस तरह निकाल सकते हैं। अगर आपने लॉट साइज वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली आप इस वीडियो को स्टॉप करें, पहले आप एक दफा जाके मेरी लॉट साइज की वीडियो देखें, ताकि आप आगे इस वीडियो को समझ सकें मैं इसमें समझाना क्या चाह रहा हूँ। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे अमाउंट आई थी, जैसे कि एक पिप का प्रॉफिट हुआ था ना। अब हम मानते हैं कि अगर ये 2-4 हो गई है, मतलब कि अगर 1-4 है ना लास्ट में, तो हमारे पास हम इसको मानते हैं कि हमारे पास ये 2-4 हो गई है, ठीक है ना। अगर ये 1-4 है, सिर्फ 2-4 हो गया, तो हमारे पास मोटी मोटी आगे हैं तकरीबन 10 पिप का हमें प्रॉफिट हो गया। सॉरी 10 पिप्स आ गए, प्रॉफिट नहीं 10 पिप्स आ गए। ओके, अब हमारे पास जो हमारा अकाउंट है, हम मान लेते हैं तकरीबन हमारा जो कैपिटल है वो $2000 का, हम उसको मान लेते हैं जो हमारा कैपिटल $2000 का है। अच्छा, उसका हम 1% मान लेते हैं कि हम उसका 1% यूज कर रहे हैं, हमारा जो भी क्या। अच्छा, 1% भी मैं आपको बता रहा हूँ, 1% भी बहुत ज्यादा होता है। अगर आप कहते हैं ना कि 1% हमारे पास $2000 है, हम उसका 1% यूज करें, तो सर 1% भी बहुत ज्यादा अमाउंट होती है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा काइंडली 1% से भी कम यूज करें। फिर भी हम मान लेते हैं कि हमारे पास 1% हमने इसका निकाला, 1% हमारा $20 आ गए, हमने उसको डिवाइड किया 10 पिप पे, कि हमें 10 पिप का हमारे पास, आप मान लेते हैं कि हमें उसके अंदर 10 पिप प्लस हुए थे या माइनस हुए। फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 पिप प्लस हो गए हैं, ठीक है ना। जीबीपी यूएसडी के अंदर 10 पिप हमारे पास प्लस हो गए हैं, हम यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे 10 पिप पे, हमारे पास जो निकलेगी ना पिप निकलेगी, पर पिप हमें जो प्रॉफिट होगा, इनके प्लस जो हमें होगा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो आप उसको मान लें कि वो $2 का हमें या लॉस होगा या हमें प्रॉफिट होगा। अब ये तो हमारी कैलकुलेशन निकला है पर पिप की, कि जो हमें एक पिप के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि लॉट साइज किस तरह हम निकाल सकते हैं। ओके, हमारे पास ये अमाउंट आ गई पर पिप $2, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब जो भी हमारे पास अमाउंट है, हम इसको डिवाइड कर देंगे 10 के ऊपर। जब हम 10 पे इसको डिवाइड करेंगे, अगर यहाँ पे 5 होता है, 8 होता है, जो भी हो हमारे पास पर पिप का कैलकुलेशन निकलती ना, हम उसको डिवाइड करेंगे जब 10 पे, तो हमारे पास आ जाएगा 0.02। जब आप ट्रेड लगाएंगे ना, तो आप इसी अमाउंट के लगाएंगे जो अमाउंट हमारे पास आई है, यानी कि 0.02 की जब आप लॉट लगाएंगे ना, तो हमारे पास जो फिर मैक्सिमम लॉस जाएगा ना 10 पिप का, अगर हम एसएल रखते हैं या टेक प्रॉफिट रखते हैं, फॉर एग्जांपल हम तो जाहिर है कि एसएल को काउंट करेंगे, अगर रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर फॉलो करेंगे, तो हमने फॉर एग्जांपल के 10 पिप का लॉस रखा है, तो हमें मैक्सिमम जो लॉस होगा 20 पिप से ऊपर नहीं जाएगा। अगर आप अंदाजे से अपनी लॉट साइज लगाएंगे, 0.5 के लगाएंगे या आप जो भी लॉट साइज लगाएंगे, तो फिर आपके ये हिसाब बिगड़ जाएगा। फिर आपको समझ नहीं आएगी एक पिप के ऊपर आपने अगर 10 पिप रखे हैं, 20 पिप रखे हैं, आपको समझ नहीं आएगी कि इतने पिप के ऊपर में कितना लॉस होगा। तो मैं कहता हूं कि ट्रेडिंग तो प्रॉपर एक मैथ है। अगर आपको ये चीज आपको लग रही है ना कि आपको यही चीज नहीं समझ आ रही है, तो मुझे नहीं लगता कि आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही बेसिक है। ट्रेडिंग की दुनिया में ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेसिक है। अगर आपको एक दो ट्रेड्स को एंटर करते हुए ना आपको इस चीज की कंफ्यूजन होगी, आप समझ नहीं पाएंगे कि यार कि मैं इतने आप कैलकुलेट करेंगे, इतने आपका जो टारगेट है ना वो अप डाउन हो जाएगा। लेकिन आपको ये है कि कुछ ट्रेड में थोड़ी तंगी होगी, लेकिन आपका माइंड कुछ टाइम में इतना शार्प हो जाएगा कि आप पिप को कैलकुलेट करते ही आपने टेक प्रॉफिट और जो लॉस है आप उसका एक अंदाजा कर लेंगे। अगर आपको इसमें मजीद भी कोई चीज नहीं समझ आती तो काइंडली आप कमेंट्स में मुझे बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे ही बनाऊं। बाकी कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स के साथ जो ट्रेडिंग से अर्निंग करना चाहते हैं। थैंक यू।